आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। ये क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज पास्ट जो टेंस है उसकी जो काइंड है उसकी लास्ट काइंड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता रहा था, ती रही थे, ते रहे थे वगैरह हैं, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फिक्रे होते हैं। मतलब वो मछलियाँ पकड़ता रहा था, नमाज पढ़ते रहे थे, अली खाना खाता रहा था। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्र आ जाते हैं। नोट उर्दू के ऐसे फ़िक्रा जिनके आखिर में ता, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह हैं, लेकिन शर्त ये है कि इन फ़िक्रों में वक़्त का भी जिक्र हो, फिर भी वो इस टेंस के फ़िक्रा जात होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, वो सुबह से रो रहा था वगैरह। फेल वर्ब की फॉर्म इस टेंस में फेल की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अमदादी फेल कौन सा? इसमें इस टेंस में अमदादी फेल हैड बीन इस्तेमाल होता है। और इसको बनाया कैसे जाता है? जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मुस्बत फ़िक्रे जिसे हम फॉर्मेटिव कहते हैं या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, कैसे बनते हैं? इस टेंस के मुस्तफ़ फ़िक्रों का तर्जमा दर्ज कुली के मुताबिक किया जाता है। यानी सबसे पहले फ़ाइल, फिर अमदादी फ़ेल, हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर में मफ़ूल का यूज़ किया जाता है। जिस तरह सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जिस तरह वो सुबह से खेल रहा था, हम 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे थे, ठीक है, बच्चा शाम से रो रहा था। तो ये क्या है? इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। जब सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसमें मतलब काम मुकम्मल भी हुआ है, जारी भी है और टाइम भी लगा है उस पर ना, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने पहले भी बताया था। सिंस मतलब मुकर्रर टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए सिंस, और जिसमें वक़्त का तयन ना हो उसमें फॉर यूज़ करते हैं। जिस तरह वो सुबह से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इसलिए यूज़ किया है कि सुबह का पॉइंट बताया हुआ है, सुबह के। उसके बाद हम 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे थे, वही हैड बीन कॉचिंग फिश फॉर 2 आवर्स। फॉर इसलिए यूज़ किया, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सुबह के हों, शाम के हों, दोपहर के हों। तो 2 घंटे हैं, ये नहीं पता कि 2 घंटे कौन से टाइम के हैं। तो उसके बाद बच्चा शाम से रो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। इवनिंग इसलिए यूज़ किया है, मतलब सिंस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इवनिंग का जो सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें हम सिंस यूज़ करेंगे। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हैड बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह परिंदे सुबह से नहीं उड़ रहे थे, द बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद और भी फिक्र जाते हैं, क्या कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा था। द डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। तुम सुबह से हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फिक्रों सवालिया बनाने के लिए हैड को स्टार्ट में लगा देंगे, ठीक है, लेकिन बीन बदस्तूर सब्जेक्ट के बाद ही लगाया जाता है। जिस तरह हैड प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस फॉर्म ऑफ द आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह क्या अली 2 घंटे से रो रहा था, हैड अली बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स फॉर क्यों यूज़ किया? 2 घंटे, 2 घंटे का पता नहीं है कौन से 2 घंटे, इसीलिए हमने फॉर यूज़ किया। उसके बाद क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे थे, हैड यू बीन टेकिंग एन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो मतलब सुबह का जिक्र है इसलिए हम सिंस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या वो 10 मिनट से नज़म याद कर रहा था, हैड ही बीन लर्निंग अ पोएम फॉर 10 मिनट्स। मिनट्स का पता नहीं है, मिनट्स 10 कौन से हैं? 1 घंटे के हो सकते हैं, 2 घंटे के, सुबह के घंटे के हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं और शाम के घंटे से में से भी हो सकते हैं।
इस टेंस में आमतौर पर सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। मतलब पहले ऑलरेडी बता दिया कि इसमें सिंस और फार का यूज़ होगा, जो हमने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी डिस्कस किया था। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में उर्दू फिक्रा जाते हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। मतलब फार्मूला वही रहेगा, लेकिन हमने इसमें हैड का यूज़ करना है, हैड बीन का यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद सिंस और फार का यूज़ करना है। उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आपने इसमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, और कौन मिस्टेक्स हो सकती हैं हेल्पिंग वर्ब में हो सकती है, फॉर्म ऑफ द वर्ब में हो सकती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हो सकती है। मतलब इनमें कोई भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसमें हम ये आपने ये इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया। इसी तरह हमारा पास्ट जो टेंस था उसकी जो काइंड्स थी, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये जो 4 टेंसेस थे उनको हमने कंप्लीट किया। उनके बारे में आइडिया लिया कि उनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में देखा तो हमने सादा जो फिक्रा बनाए तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की, नेगेटिव बनाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की, उसके बाद डिड का यूज़ किया, डिड नॉट का यूज़ किया। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया, वाज और वर का यूज़ किया। उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें तो उसमें हमने हैड का यूज़ किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया। जब फोर्थ में जाएं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा कि उसमें हमने हैड बीन का यूज़ किया प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया। उसके बाद सिंस और फॉर जो मेन पॉइंट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, उसमें हमने इसको देखा। इसी तरह हमने 4 टेंसेस पास्ट के जो थे उनको कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो 4 टेंसेस बच गए हैं, 4 टेंसेस मतलब जो फ्यूचर के 4 टेंसेस की काइंड्स रह गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे।